गुफ्ता साहिबा ने ज्वाइन कर दिया, मुझे हमारी स्क्रीन के ऊपर वो नजर आ रही हैं। आई थिंक वो नाश्ता कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं माजरत उनसे करती हूँ कि हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया उनके नाश्ते के दौरान, लेकिन उनके आने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। शगुफ्ता साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको वेलकम करूंगी मैं। इससे पहले कि मैं ड्रामे की तरफ आऊँ, आप किसी और मामले के ऊपर भी पता था कि मैं नाश्ता करती हुई नजर आ रही हूँ आपको। अच्छा नहीं, हम देख सकते हैं ड्रामे के बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आप किसी और वजह से भी काफी आजकल खबरों में हैं और सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा जीनत बनी, मैं वायरल हुई है ये कह सकती हूँ। इतना वेट कैसे लूज कर लिया आपने? यार मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने फारिग कैसे हैं। मैं हर पेज पे और बल्कि चैनल्स के ने पोस्टिंग की हुई है ये सारी। I can sue them because that's not true. I have never ever used Ozempic in life. मसला ये है कि लोग इतने फारिग हैं। मैं अगर अपनी जिंदगी सोचूं तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं किसी और की जिंदगी पे कोई भी उंगली उठा सकूं। लोग इतने फारिग क्यों हैं? और हमें दीन भी इजाजत नहीं देता है कि दूसरों की जिंदगियों में हम तजस्सुस करें, सवाल करें उनकी जिंदगियों के बारे में। अब तो ये चीज एक फैशन बन गई है। आई फील सो सॉरी फॉर दोज पीपल जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, तस्वीरें लगा लगा के फैला रहे हैं। तो let me say this, you were beautiful before and you're still beautiful and more beautiful right now. इस ड्रामे के ऊपर आ जाते हैं जरा। बट उसके पीछे एक पूरा फेज है मेरा जिससे मैं निकली हूँ। I'm sure. मेरे लिए ये आसान नहीं था। There must be a story. I'm sure इसमें it was really tough for me and my younger daughters, बल्कि सारी बेटियों के लिए। लेकिन चूंकि हम यहाँ इसी घर में थे and main part of our family was missing, तो एक लाइफ पार्टनर, एक जिंदगी गुजारी होती है आपने। आप शेयर करना चाहेंगी या फिर we can move to the drama? मूव टू द ड्रामा। बस मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लोग इतने वसूख से ऐसी बातें लिख रहे हैं और इतने नोन पेजेस। खुदा के लिए अपने रेपुटेशन का थोड़ा ख्याल करें। वेट होनी चाहिए। अच्छा अकील कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वेट लोग जो है लूज करना चाहते हैं शुगुफ्ता जी, सो प्लीज आप वो बताएं कि कैसे हुआ। वो हमारा ड्रामा हमारा ये हमारा शो देख लिया करें, हमारा शो देख लिया करें। हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रहे होते हैं। खाने से कम हुआ है। अच्छा, वेट सिर्फ ना खाने से बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से कम हुआ है। वो ना खाने की वजह जो थी वो एक फेज था मेरा जिसमें मैं बिल्कुल स्पेशली ड्यूरिंग माय इद्दत, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि उसके बाद ही कम हुआ है। तो उसमें मेरी बिल्कुल एपेटाइट खत्म हो गई थी। खाना पीना, मीठे का जो मेरा एक बहुत ज्यादा शौक था वो खत्म हो गया आफ्टर माय हस्बैंड। तो बस वजन हमेशा ना खाने से या अल्लाह ना करे बीमारी से कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लेट्स हैव यू बैक ऑन स्क्रीन। एग्जैक्टली शगुफ्ता साहिबा, हमें खुशी हो रही है आपको स्क्रीन पर वापस देखते हुए। अच्छा, आपके किरदार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी बहुएं, ये जो मेरी बहुएं हैं, ये टाइटल आप ही के ऊपर है। मेरे ख्याल से आप सास हैं इस ड्रामे में और आपके 3 बेटे हैं, जहां तक मैंने देखा है इसके प्रोमो में। आपके 3 बेटे हैं, तो 3 बहुएं। अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा कैरेक्टर इसमें एज यू सीन जो एपिसोड्स गुजरे हैं कि उसमें एक आइडियल फैमिली दिखाई है। बेटों के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हस्बैंड के साथ बहुत प्यार है और बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं कि अम्मी अब्बू में बहुत प्यार है। और यूजुअली ये इस तरह की फैमिलीज में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जाहिर है हर बंदा डिफरेंट होता है, तो लोग इस चीज से ये सीखेंगे कि कहाँ हम गलत होते हैं जब जिंदगियां डिस्टर्ब होती हैं या जब कोई और हमारे घर में आता है। जब हम किसी की बेटी को अपनी बहू बना के लाते हैं तो उसे किस तरह प्यार से रखना पड़ता है। लेकिन कल मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आपका कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव? मैंने कहा पॉजिटिव। और उसके बाद वो सीन आ गया जिसमें अकील और वो गोलगप्पे खा के आते हैं। मेरी बेटी ने मुझे यूं देखा, मम्मा यू सेड इट विद अ स्ट्रेट फेस कि मेरा कैरेक्टर पॉजिटिव है, बट यू बीइंग सो
rough with the girl. और समटाइम्स पता नहीं चल रहा होता ना आपको कि आप जो है ना ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद देखने वाला गलत तरीके से या डिफरेंटली परसीव करेगा, ऑल्दो आप उस तरह से बात कर नहीं रहे होते हैं. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. जैसे अनम ने कहा कि हर किरदार की, जैसे हर इंसान की लेयर्स होती हैं, वैसे किरदारों की लेयर्स को सामने लाना भी एक सीजन एक्टर का ही कमाल होता है. और आप जैसे सीजन एक्ट्रेस हैं, बाबर हमें नजर आ रहे हैं कितने सीजन एक्टर्स और एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं आप दोनों. आप दोनों का आना और उसके बाद जो आपके बच्चे बने हुए हैं उनके अंदर यंग एक्टर्स भी हैं, जैसे अकील हमारे साथ ही मौजूद है. ये केमिस्ट्री आप लोगों की कैसी रही? स्क्रीन के ऊपर तो हम देख ही रहे हैं बहुत अच्छी है, ऑफ कैमरा कैसी रही, सेट्स पर कैसी रही? अगर आपको स्क्रीन पे केमिस्ट्री अच्छी लग रही है ना, तो बस उसको आप डबल ट्रिपल कर दें. तो ऑफ स्क्रीन हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी. वी बिकेम अ फैमिली. मतलब ये लोग मुझे माँ जी कहते थे सेट पे भी, विदाउट जब हम सीन नहीं भी कर रहे होते थे. तो इसी तरह से मेरी बहुओं से, तीनों से इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार. और फारिग वक्त में स्पेशली अहमर के साथ, अहमर ने बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर जो हमारे हैं. अहमर की इमेजिनेशन है. सारा मेन काम तो जाहिर है डायरेक्टर का ही होता है. ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. और बहुत अच्छे से वो लेके चला, बहुत मेहनत से. कभी कभी तो हम संडेज को भी शूट करते थे, क्योंकि जाहिर है वो सारी, आई डिडंट नो इट इज अ 7 एपिसोड. मैं समझी कि 5 दिन होगा. तो ये कल जब मैंने देखा हम टीवी के उस पे पेज पे, सो आई केम टू नो कि संडे को भी आ रहा है, विच मीन्स कि 7 days a week. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक नई चीज है कि लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, अब आपके पास अगर 7 बजे टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लें. यूट्यूब का जमाना है, उस पे आप देख सकते हैं. लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है. मैं फीडबैक के बारे में पूछना चाह रही थी शगुफ्ता साहिबा. एक टाइम था लोग क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे कि क्या सास बहू वाले ड्रामे बने जा रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स नहीं है. लेकिन अब वापस इन्हीं टॉपिक्स पे बड़े खूबसूरत तरीके से ड्रामे बन रहे हैं. हम टीवी का एक और भी ड्रामा चल रहा है, उसको भी लोग बड़ा रिलेट कर पा रहे हैं और टॉपिक ऑलमोस्ट मतलब फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम का ही है. तो आपको क्या लगता है कि वापस हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को खूबसूरती से दिखाने की तरफ दोबारा से क्यों आए हैं? मतलब आपको क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, अगर आप किसी चीज को डिफरेंटली पोर्ट्रे करते हैं, अगर एक साइड आपने, एक रिश्ते की बहुत सी साइड्स होती हैं. सास बहू में जाहिर है ड्रामा है हमारे माशरे में और हमारे सेटअप में. तो अगर आप उसकी दूसरी एंगल से, हर एंगल से उसको दिखाते हैं और लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन एक ही चीज को बार बार ना दिखाएं, ये थी लोगों की ऑब्जेक्शन. अब इसमें चूंकि माँ बाप और बेटों का और बहू का, और फिर एक फैमिली की बहू है, वो भी रिश्तेदारों में, अपनों में, शादियों का एक एलिमेंट आ जाता है. तो ये डिफरेंट साइड्स हैं कि हर बंदा मुख्तलिफ है. तो अब ये लोग ड्रामा देखेंगे, खुद डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, इससे उन्होंने क्या सीखा. बल्कि जो लोग भी ये शो देख रहे हैं, प्लीज एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमें ये जरूर बताइएगा कि इससे आपने क्या सीखा और क्या आपकी जिंदगी में चेंज आया. जो भी लोग इस सिचुएशन में हैं, जरूरी नहीं कि अगर ये सास ससुर और बेटों और बहुओं की कहानी है, मुझे तो इसमें नंदन भी आ जाती हैं, कोई भी काम कर रहे भी आ जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आप खुद भी उससे बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं. तो मैं ये अकील की तरफ सवाल लेके जाती हूँ. अकील, आपने जब चूज किया ये ड्रामा करना, इसके अंदर ये किरदार को निभाना, तो आपको इस किरदार के अंदर ऐसा क्या लगा कि आपने ये सोचा कि मुझे ये किरदार करना चाहिए? और अभी तक आपने जितना शूट कर लिया है, हमने तो 6-7 एपिसोड ही देखे, जितना आपने शूट कर लिया है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर कैरेक्टर?